Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 1, the MCC from class 7 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This story is written by R.K. Narayan. Before you read, पढ़ने से पहले वर्क इन पेयर्स जोड़ों में काम करो. कम अप विथ फन एंड इंटरेस्टिंग नेम्स फॉर दीज डिफरेंट क्लब्स. यानी कि ये अलग अलग क्लब्स के नाम है जो आपके स्कूल में भी पाए जाते हैं. उसे पढ़िए और उसके साथ जो फन है उसे भी समझिए. द बुक क्लब, द फुटबॉल क्लब, द मैथ्स क्लब, द इंडियन म्यूजिक क्लब. चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को. स्वामीनाथन. और इस स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो उसमें बच्चे हैं स्वामीनाथन और राजम, ये एक क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं. हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, लेकिन उसके बाद भी वो क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं. और जो स्वामीनाथन है वो क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनके पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करता है और उसे अपने एल्बम में लगाता है. वो चीज़ों को बस ऐसे ही चलता है, उसे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन जो राजम उसका फ्रेंड है उसे एक क्रिकेट टीम बनाने के लिए बात करता है कि चलो हम लोग एक टीम बनाते हैं. तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं. स्वामीनाथन हैड नॉट थॉट ऑफ क्रिकेट एज समथिंग दैट ही हिमसेल्फ कुड प्ले. तो जो स्वामीनाथन है यानी कि जो उसका मेन कैरेक्टर है, हैड नॉट थॉट, उसने कभी नहीं सोचा था कि क्रिकेट एज समथिंग मतलब क्रिकेट कुछ ऐसी चीज़ है दैट हिमसेल्फ कुड प्ले मतलब कि वह उसे खुद खेल सकता है. ही वॉज ऑफ कोर्स मतलब वह था ऑफ कोर्स फैमिलियर विथ हॉब्स. हालांकि वो हॉब्स से ब्रॉडमैन एंड डलिप एंड वेनली ट्राई टू कैरी देयर स्कोर्स इन हिज हेड. यानी कि वो हालांकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो हॉब्स को भी जानता है, ब्रैडमैन को जानता है, डेलप को जानता है, वैनली को भी जानता है और उनके सारे स्कोर्स को उन्हें याद भी रखने की कोशिश करता है. एंड राजम डिड, जैसा कि राजम करता है, क्योंकि राजम करता है इसलिए वो भी सारे स्कोर्स याद रखता है. ही फिल्स्ड पिक्चर्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, और बहुत सारी पिक्चर्स, फिल्स मीन्स होता है स्टोर समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू, मतलब कि वो कुछ पिक्चर्स भी वो चुरा के या कुछ पिक्चर्स भी इधर उधर से करके वो क्रिकेट प्लेयर्स की लेकर रखता है. एज राजम डिड, जैसा कि राजम करता है, यानी कि उसका फ्रेंड राजम करता है इसलिए स्वामीनाथन भी ये करता है. एंड पेस्टेड देम इन एन एल्बम, और उसे एक एल्बम में पेस्ट करता है, चिपकाता है. दो ही सीक्रेटली डिड नॉट वेरी मच केयर फॉर दोज पिक्चर्स. हालांकि उस पिक्चर्स के बारे में बहुत ज़्यादा उसे इंटरेस्ट नहीं आता, उसे बहुत अच्छा नहीं लगता है. देयर वॉज समथिंग मोनोटोनस अबाउट देम, क्योंकि वो उसे ऐसा लगता है कि कुछ ये बोरिंग है, उबाऊ चीज़ है. ही समटाइम्स थॉट दैट द सेम पिक्चर वॉज पेस्टेड इन एवरी पेज ऑफ द एल्बम. और कभी कभी उसे तो ऐसा भी लगता है कि हर पेज पे, एल्बम के हर पेज पे एक जैसी ही पिक्चर चिपकी हुई है, एक ही जैसी ही पिक्चर लगी हुई है. मतलब उसे लगता है कि क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनके अगर पिक्चर्स हम लगाते हैं एल्बम में तो सेम टू सेम एक जैसे ही सारे पिक्चर्स होते हैं, इसलिए उसे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है. नो राजम, आई डिड नॉट थिंक आई कैन प्ले. तो अब यहाँ पे जो स्वामीनाथन को राजम, उसका जो फ्रेंड है, उसे ऑफर करता है कि तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए. तो कहता है कि राजम, आई डोंट थिंक आई कैन प्ले, मतलब कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं खेल सकता हूँ. आई डोंट नो हाउ टू प्ले, मुझे बिल्कुल पता नहीं कि इसे कैसे खेला जाता है. दैट इज़ वॉट एवरीबडी थिंक्स, सेड राजम. राजम कहता है दैट इज़ वॉट मतलब यही है जो हर व्यक्ति ये सोचता है. आई डोंट नो हाउ माई सेल्फ मतलब कि मुझे बिल्कुल खुद भी नहीं पता कि ये कैसे है. दो आई कलेक्ट पिक्चर्स एंड स्कोर, हालांकि यद्यपि कि मैं पिक्चर्स भी, तस्वीरें भी इकट्ठा करता हूँ, स्कोर्स भी मैं उसे कलेक्ट करता हूँ, लिखता हूँ या याद करता हूँ. दिस वॉज वेरी प्लीजिंग टू हियर. अब ये सुनकर बहुत ही मतलब कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है. प्रोबेबली हॉब्स टू वॉज साई एंड स्केप्टिकल बिफोर ही टुक द बैट एंड स्वैंग इट. तो वो कहता है कि प्रोबेबली मतलब कि शायद, संभव है कि जो हॉब्स है मतलब कि जो एक फेमस प्लेयर है उसको भी थोड़ा वो शर्माता हो या शर्मिंदगी महसूस करता हो. और उसे मतलब कि मुझे डाउट है कि शायद उसको भी बैट उठाने में, उसे बल्ला चलाने में उसे भी कुछ ऐसा ही डाउट होता होगा. वी कैन चैलेंज अ लॉट ऑफ टीम्स इंक्लूडिंग आर स्कूल 11. अब वो कहता है कि हम अपने बहुत सारे टीम्स को, बहुत जो टीम्स हैं खेल के, जो क्रिकेट के टीम्स हैं, उन्हें हम चैलेंज कर सकते हैं. इंक्लूडिंग आर स्कूल 11 मतलब कि जो हमारे स्कूल का 11 है, स्कूल 11 यानी कि जो टीम है, उसे भी हम चैलेंज कर सकते हैं. दे थिंक दे कैन नॉट बी बीटन, वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता है. सेट स्वामीनाथन, स्वामीनाथन कहता है.
वॉट द बोर्ड स्कूल मक्स थिंक दैट, अब यहाँ वी शैल थ्रैश देम, ओ यस। तो वॉट मतलब कहता है कि क्या, द बोर्ड स्कूल मक्स थिंक दैट, मतलब मक्स मीन्स होता है ओल्ड, ये ओल्ड फैशन स्लैंग वर्ड है, पीपल हु आर स्टूपिड एंड इजली डिसीव, यानी कि जो थोड़े अपने आप को मूर्ख समझते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि द बोर्ड स्कूल जो है वो बेवकूफ़ है क्या, वी शैल थ्रैश देम, मतलब ओ यस, मतलब कि हम उन्हें हरा सकते हैं, और हाँ हम हरा देंगे। वॉट शैल वी कॉल इट, मतलब कि कहता है कि हमें उसको क्या कहना होगा, यानी कि अब जो टीम वो बनाएंगे उस टीम का वो क्या नाम रखेंगे। डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता, इट इज़ द MCC सेड राजम, राजम कहता है कि हम उसे MCC कहेंगे। दैट इज़ द हॉप्स टीम इज़ नॉट इट, कहता है ये तो हॉप्स के टीम का नाम है, ऐसा नहीं है क्या। दे मे ड्रैग अस बिफोर अ कोर्ट इफ़ वी टेक देयर नेम, अब यहाँ पे जो स्वामीनाथन है कहता है कि अगर हम उनके टीम का नाम अपनी टीम का रखेंगे, मतलब कि जो मक्स हॉप्स की टीम का नाम है MCC, अगर हम अपनी टीम के नाम का अगर उसको हम उसमें कॉपी करेंगे तो शायद वो हमें कोर्ट में ले जाएं, और मतलब कि कानूनी तक कार्रवाई करें और हमें कोर्ट में लेकर जाएं, एंड वी अगर हम उनका नाम लेते हैं। हु सेज दैट, मतलब कि कौन कहता है, इफ़ वी गेट इन टू एनी ट्रबल, कहता है कि अगर हम किसी समस्या में फंसेंगे, आई सेल डिक्लेयर बिफोर द जज दैट MCC स्टैंड फॉर मालगुडी क्रिकेट क्लब, तो कहता है कि अगर हम किसी समस्या में फंसेंगे इस नाम को लेकर, तो मैं जज के सामने ये कह दूंगा कि MCC का मतलब होता है मालगुडी क्रिकेट क्लब। स्वामीनाथन वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, अब जो स्वामीनाथन है थोड़ा निराश होता है। दो एज MCC इज साउंडेड इम्पोजिंग, मतलब कि ऐसा लगता है कि जो MCC मतलब कि जो नाम है वो थोड़ा सा सुनने में बहुत ही अच्छा है, दमदार है, इम्पॉर्टेंट है। द नेम वॉज रियली अ बिट टेम, और जो मतलब ये नाम है वास्तव में यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक्साइटिंग भी है। आई थिंक वी हैड बेटर ट्राई सम अदर नेम राजम, अब राजम कहता है कि हमें दूसरे किसी अच्छे नाम की कोशिश करनी चाहिए, मतलब हमें और दूसरे किसी नाम के बारे में सोचना चाहिए। वॉट वुड यू सजेस्ट, अब यहाँ पे पूछता है कि तुम कौन सा नाम सजेस्ट करोगे। वेल ठीक है, आई एम फॉर फ्रेंड्स 11, मैं मतलब कि वो कहता है कि हम लोग इस टीम का नाम फ्रेंड्स 11 रख सकते हैं, फ्रेंड्स 11। ओ और से जंपिंग स्टार सेट स्वामीनाथन, स्वामीनाथन कहता है कि या फिर हम उसे जंपिंग स्टार्स का भी नाम रख सकते हैं। ओह दैट इज़ नॉट बैड, नॉट बैड यू नो, मतलब कि कहता है कि हाँ ठीक है ये बुरा नहीं है, नॉट बैड यू नो, मतलब कि जो तुम्हें पता है उसमें ये नाम बुरा नहीं है। आई डू थिंक इट वुड बी ग्लोरियस टू कॉल आवर सेल्फ जंपिंग स्टार, कहता है कि मतलब कि ये ग्लोरियस होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही शानदार नाम होगा अगर हम अपने आप को जंपिंग स्टार्स नाम दें। राजम इंस्टेंटली हैड अ विजन ऑफ अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, और तभी राजम को एक अपने मन में ही एक सपना देखता है, विजन करता है कि न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपी हुई है। द जंपिंग स्टार साउंडली थ्रस्ट द बोर्ड हाई स्कूल 11, यानी कि जंपिंग स्टार जो है उसने बहुत ही शानदार तरीके से बोर्ड हाई स्कूल को हरा दिया है। हाँ, बोर्ड स्कूल का जो हाई स्कूल 11 है, यानी कि जो हाई स्कूल 11 की जो टीम है उसने जंपिंग स्टार ने उसको हरा दिया है। इट इज़ अ ब्यूटी आई थिंक ही क्राइड, मतलब वो ज़ोर से चिल्लाता है कि वो कितना सुंदर है, मैं सोचता हूँ कि कितना सुंदर है। मूव्ड बाय द विजन, मतलब कि अपने सपने में ही से ही वो एक्साइटेड होके वो बोलता है कि कितना सुंदर। ही पुल्ड आउट अ पीस ऑफ पेपर एंड पेंसिल एंड सेड, उसने एक पेपर निकाला और एक पेंसिल निकाली और कहा, कम ऑन स्वामी, मतलब कि स्वामी आओ, रिपीट द नेम्स, मतलब कि नाम को दोहराओ, दैट कम टू योर हेड, यानी कि जो तुम्हारे दिमाग में जितने भी नाम आ रहे हैं तुम उसे दोहराओ। इट वुड बी बेटर टू हैव अ लॉन्ग लिस्ट टू सेलेक्ट फ्रॉम, तो कहता है कि ये बहुत अच्छा होगा कि हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट हो, सूची हो, जिससे कि हमको नाम सेलेक्ट कर सकें, यानी कि हम अपनी टीम का नाम वहाँ से सेलेक्ट कर सकें। वी सेल अंडरलाइन जंपिंग स्टार एंड MCC, कहता है कि हम जो जंपिंग स्टार है और MCC को अंडरलाइन कर लेंगे, यानी कि उसे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड गिव देम स्पेशल कंसिडरेशन कम ऑन, कहता है कि हम उसे थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, उसे थोड़ा ज़्यादा महत्व देंगे जब हम नाम को सेलेक्ट करेंगे। स्वामीनाथन रिमेन थॉटफुल एंड स्टार्टेड, अब जो स्वामीनाथन है थोड़ा सा विचार में मतलब कि सोचता हुआ और शुरू करता है। फ्रेंड्स 11, यानी कि नाम बताना शुरू करता है, तो सबसे पहला नाम बताता है फ्रेंड्स 11। जंपिंग स्टार्स फ्रेंड्स यूनियन, यानी कि वो बहुत सारे नाम ऐसे सजेस्ट करता है। आई हैव फ्रेंड यूनियन ऑलरेडी हियर, राजम सेड, अब राजम कहता है कि मैंने तो फ्रेंड्स यूनियन पहले ही यहाँ पे है।
पॉइंटिंग टू द लिस्ट, मतलब कि वो लिस्ट में वो नाम लिख चुका होता है, तो कहता है कि मैंने पहले ही फ्रेंड्स यूनियन लिख लिया है। स्वामीनाथन वेंट ऑन, अब स्वामीनाथन मतलब अपना जो लिस्ट है, जो नाम बताना जारी रखता है, और वहाँ पे कहता है कि एक्सलेसियर्स, तो आई हैव गॉट इट, मतलब कहते हैं कि हाँ मुझे मतलब अच्छा लगा। एक्सलेसियर्स यूनियन चैम्पियन 11 अ लॉन्ग पॉज, मतलब कि कहता है कि एक्सलेसियर यूनियन या फिर चैम्पियन 11, और उसके बाद वो थोड़ा सा बहुत देर तक सोचता है। आर यू ड्राइड अप, राजम आस, राजम कहता है कि क्या ड्राइड अप का मतलब होता है कि अब तुम्हारा मतलब जो तुम्हारा आइडिया था, तुम्हारा विचार है, जो तुम्हारी सोच है वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब तुम ड्राइड मीन्स होता है सूख जाना, यानी कि जो तुम्हारी आइडियाज़ हैं नाम के वो अब ख़त्म हो चुके हैं। नो इफ़ मानी वर हियर, अब कहता है नहीं, अगर मानी यहाँ होता, ही वुड हैव सजेस्टेड अ फ्यू मोर नेम्स, तो मतलब वो हमें और भी बहुत कुछ नाम सुझाव देता या हमें बताता। चैम्पियन 11, उसके बाद वो एक और नाम बताता है चैम्पियन 11। यू हैव जस्ट सेड इट, तो कहता है कि अभी अभी तुमने ये नाम बताया है। विक्ट्री यूनियन 11, अब वो कहता है कि विक्ट्री यूनियन 11 भी नाम हो सकता है। दैट इज़ वेरी गुड, कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है। आई थिंक इट इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है। पीपल वुड बी अफ्रेड ऑफ अस, कहता है कि लोग हमसे डरेंगे। ही हेल्ड द लिस्ट बिफोर हिम एंड रीड द नेम्स विथ ग्रेट सेटिस्फैक्शन, और अब वो उसके सामने वो जो लिस्ट है उसके सामने रखता है और उसे जोर से, बहुत ही संतुष्टि से, मतलब कि एक ग्रेट सेटिस्फैक्शन से उस लिस्ट को, उस नाम को पढ़ता है। ही हैड स्ट्रगल हार्ड ऑन द प्रीवियस नाइट टू गेट अ फ्यू नेम, अब ही हैड स्ट्रगल मतलब कि उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कोशिश की, ताकि वो उसे मतलब पिछली रात उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसे कुछ और भी नए नाम मिल जाएं। बट ओनली फ्रेंड यूनियन एंड एक्सलेशियर्स केप्ट कमिंग टिल ही फेल्ट फटीग्ड, और लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ जो नाम आ रहा था वो फ्रेंड्स यूनियन का आ रहा था या एक्सलेसियर्स का आ रहा था, जो कि जब तक मतलब उसके जब तक कि वो एकदम सोचते सोचते थक नहीं गया, तब तक उसके दिमाग में बस दो ही नाम रिपीट हो रहे थे, फ्रेंड्स यूनियन एंड एक्सलेसियर्स। बट वॉट अ लॉट ऑफ नेम्स स्वामीनाथन वॉज एबल टू रील ऑफ, बट वॉट अ लॉट ऑफ नेम्स, लेकिन जो स्वामीनाथन था वो बहुत सारे और भी बहुत सारे नाम उसके दिमाग में आ रहे थे। कैन यू मीट मी टुमारो इवनिंग, अब यहाँ पे वो दोनों फ्रेंड्स बात करते हैं और वो कहता है कि कैन यू मीट मी टुमारो इवनिंग स्वामी, मतलब कि कल क्या तुम कल शाम को मिल सकोगे। आई शेल गेट मानी डाउन, और मतलब कि मैं मानी को भी लेकर आऊँगा। लेट अस सेलेक्ट अ नेम, और हम लोग वहाँ पे नाम को सेलेक्ट करेंगे या चुनाव करेंगे। आफ्टर अ वाइल स्वामीनाथन आस्क्ड, लेकिन कुछ समय बाद ही स्वामीनाथन पूछता है, लुक हियर, मतलब देखो यहाँ, डू यू थिंक वी शैल हैव टू पे टैक्स और समथिंग टू द गवर्नमेंट व्हेन वी स्टार्ट द टीम। अब वो कहता है कि लुक हियर, मतलब देखो मेरी तरफ देखो, डू यू थिंक, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वी शैल हैव टू पे टैक्स, मतलब हमें क्या टैक्स देना पड़ेगा, कर भुगतान करना पड़ेगा, और समथिंग या फिर कुछ ऐसा भुगतान करना पड़ेगा, टू द गवर्नमेंट, सरकार को, व्हेन वी स्टार्ट द टीम, जब हम किसी टीम को स्टार्ट करेंगे, यानी कि जब हम टीम का निर्माण कर लेंगे, टीम को बना लेंगे, और हमें उसके लिए क्या गवर्नमेंट को टैक्स भी भरना पड़ेगा। द गवर्नमेंट सीम्स टू टैक्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, अब वो कहता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो ऐसा लगता है कि उसको दुनिया में हर चीज़ के लिए वो टैक्स लेती है। माई फादर्स पे इज़ अबाउट 500, कहता है कि मेरे पिता का जो पे है, यानी कि उनका जो सैलरी है वो 500 रुपये है, 500 रुपीज़ है। बट नियरली 200 एंड ओवर इज़ डिमांडेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन करीब करीब 200 या उससे भी ज़्यादा सरकार द्वारा टैक्स ले लिया जाता है। एनीवे, कोई बात नहीं। वॉट मेक्स यू थिंक दैट वी शैल हैव टू पे टैक्स, मतलब कि वॉट मेक्स यू थिंक, मतलब कि क्या देना होगा, क्या तुम्हें लगता है कि वी शैल हैव टू पे टैक्स, मतलब हमें क्या टैक्स पे करना होगा। आई मीन, मतलब मेरा मतलब है, इफ़ वी डोंट पे टैक्स द गवर्नमेंट मे नॉट रिकॉग्नाइज आवर टीम और इट्स नेम एंड 100 अदर टीम्स मे टेक द सेम नेम। अब यहाँ पे वो समझाता है कि टैक्स हमें देना क्यों है, तो कहता है कि मेरा मतलब है कि इफ़ वी डोंट पे टैक्स, मतलब कि अगर हम टैक्स नहीं देते हैं तो जो गवर्नमेंट है मे नॉट रिकॉग्नाइज, मतलब कि हमारी टीम की कोई पहचान नहीं बनाएगा, और आर टीम और इट्स नेम, या फिर हमारी जो टीम है या उसका जो नाम है वो 100 अदर टीम्स में टेक द सेम नेम, मतलब कि और भी सैकड़ों जो टीम है
वो ऐसा ही नाम ले सकती हैं। यानी कि अगर हम टैक्स पे कर देंगे तो हमारी टीम का जो नाम है वो रजिस्टर हो जाएगा और हमारी पहचान बन पाएगी। अगर हम टैक्स नहीं देते हैं तो जो हमारी टीम का जो नाम है वो और भी सैकड़ों टीम ले सकती हैं और हमारी टीम का कोई पहचान नहीं बनेगा। इट माइट लीड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और कहता है कि मतलब कि हो सकता है कि उससे और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। सपोज वी हैव टू नेम्स, आज राजन, राजन पूछता है कि अगर सोचो कि अगर हमारे पास दो नाम हो हमारी टीम का। इट इज़ नॉट डन, मतलब कि ऐसा नहीं है। आई नो अ लॉट ऑफ टीम्स दैट हैव टू नेम्स, अब कहता है कि मुझे पता है कि ऐसी बहुत सारी टीम है जिसके दो नाम हैं। व्हेन आई वॉज इन बिशप वॉलर्स वी हैड अ क्रिकेट टीम दैट वी कॉल्ड, कहता है कि जब मैं बिशप वॉलर्स में था तो जो हमारी क्रिकेट टीम थी जिसको हम कहा करते थे, वी हैड अ क्रिकेट टीम दैट वी कॉल्ड, मतलब कि हमारे पास एक क्रिकेट टीम हुआ करती थी जिसका नाम हम बुलाया करते थे। आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ, लेकिन मुझे अभी वो नाम याद नहीं है। आई थिंक वी कॉल्ड इट क्रिकेट 11 एंड वॉलर्स क्रिकेट 11, मतलब कि या हमें आई थिंक वी कॉल्ड, मुझे ऐसा लगता है कि हम उसे क्रिकेट 11 बुलाते थे या वॉलर्स क्रिकेट 11 बुलाते थे। यानी कि उसके दो नाम थे, या क्रिकेट 11 उसे कहते थे या वॉलर्स क्रिकेट 11 कहते थे। यू सी, तुम देखो, वन नेम इज़ फॉर ऑर्डिनरी, मतलब कि एक नाम तो जो है उस किसी भी टीम का जो होता है वो साधारण नाम होता है। यूज़ एंड द अदर इज़ फॉर मैचेस, और दूसरा जो नाम होता है हम उसको मैचेस के लिए, मतलब किसी और टीम के साथ जब खेलने जाते हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल वेरी वेल फॉर अ रिच टीम लाइक योर वॉलर्स, इट इज़ ऑल वेरी वेल, मतलब कि ये सब ठीक है किसी भी एक अच्छी टीम के लिए, लाइक योर वॉलर, जैसा कि तुम्हारा वॉलर्स था। बट सपोज द गवर्नमेंट डिमांड्स टू टैक्सेस फ्रॉम अस, तो कहता है कि ठीक है, वॉलर जो टीम थी वो अच्छी टीम थी, उसके दो नाम हो सकते हैं, लेकिन सोचो कि अगर सरकार ने हमारे उस दो नाम के लिए दो टैक्स उसने मांगा तो। राजम रियलाइज एट दिस पॉइंट दैट द स्टार्टिंग ऑफ अ क्रिकेट टीम वॉज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऑन अर्थ। अब राजम को ये महसूस होने लगता है कि इस दिस दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे इतना सोच विचार करने के बाद उसे ऐसा लगता है कि क्रिकेट टीम को स्टार्ट करना ये दुनिया का सबसे, मतलब इस पृथ्वी का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि उलझा हुआ समस्या है। ही हैड सिंपली एक्सपेक्टेड टू गैदर अ डजन फेलोज ऑन द मैडन नेक्स्ट टू हिज कंपाउंड एंड प्ले एंड चैलेंज द वर्ल्ड। उसने सिर्फ साधारण तरीके से ये उम्मीद की थी या सोचा था कि वो दर्जनों, यानी कि कम से कम 12-13 लोग, डजन फेलोज मतलब 12 दोस्तों को इकट्ठा करेगा और मैदान में इकट्ठा करेगा नेक्स्ट टू हिज कंपाउंड, जो कि उसके कंपाउंड, उसके घर के कंपाउंड के बगल में है, और खेलेगा एंड चैलेंज द वर्ल्ड, और दुनिया को, मतलब दुनिया की किसी भी टीम को चैलेंज करेगा, चुनौती देगा। बट हियर वर एंडलेस ट्रबल्स, लेकिन कहता है कि यहाँ तो जितनी भी समस्या है वो उसका अंत ही नहीं है। स्टार्टिंग विद द नेम, मतलब कि नाम शुरू करने से पहले भी प्रॉब्लम है। दैट मस्ट बी यूनिक, जो कि यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ऐसा नाम जो कि कहीं कहीं और ना हो। गवर्नमेंट टैक्स, इसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देना है, एंड सो ऑन, और इसके बाद भी बहुत सारी समस्या है। द गवर्नमेंट डिड नॉट सीम टू नो वेयर इट वुड टू इंटरफेयर एंड वेयर नॉट। अब यहाँ पे राजम कहता है कि सरकार को तो पता ही नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि सरकार को पता ही नहीं है कि उसे कहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए, दखल अंदाजी करनी चाहिए, और कहाँ नहीं करना चाहिए। ही हैड अ मोमेंट्री सिंपैथी फॉर गांधी, अब उसको थोड़ा सा गांधी जी के लिए भी थोड़ी सिंपैथी, सहानुभूति होती है। नो वंडर ही वॉज डेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो सरकार के इस मत से ही उनकी डेथ हो गई हो। स्वामीनाथन सीम टू बी एन एक्सपर्ट इन थिंकिंग आउट डिफ़िकल्टीज, अब स्वामीनाथन ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वह एक एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है समस्याओं के बारे में सोचने के लिए। ही सेड इवन इफ़ वी वांट टू पे, अब वो फिर से कहता है कि इवन इफ़ वी वांट टू पे, अगर हम लोग पे करना भी चाहते हैं, मतलब कि हम टैक्स भी पे करना चाहते हैं, हुम आर वी टू पे द टैक्सेस टू, मतलब कि हमें वो टैक्स किसको पे करना होगा ये भी हमें सोचना पड़ेगा। स्वामीनाथन थॉट टू हिमसेल्फ, अब स्वामीनाथन सोचता है, सर्टेनली नॉट टू हिज मैजेस्टी और द वायसराय, अब वो कहता है कि निश्चित तौर से हम किसी, मतलब जो हमारे मैजेस्टी हैं या फिर जो वायसराय हैं उन्हें तो हम ये टैक्स पे करने नहीं जा रहे हैं। हु वॉज द गवर्नमेंट, अब सरकार कौन है जिसे टैक्स पे करना होगा, यानी कि सरकार, वो समझ नहीं पा रहे कि सरकार जिसको हम टैक्स पे करते हैं वो कौन होता है। वॉट इफ़ समबडी शुड टेक द मनी एंड डिफ्रॉड देम, मतलब कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति हम लोगों से पैसा ले ले और हमें धोखा दे दे। समबडी प्रिटेंडिंग
टू बी द गवर्नमेंट, मतलब कि उन्हें कोई व्यक्ति ये दिखाए कि वही गवर्नमेंट है, उन्हें टैक्स पे करना है, और वो उनसे पैसा लेकर उनको धोखा दे, तो प्रोबेबली दे वुड हैव टू सेंड द टैक्स बाय मनी ऑर्डर टू द गवर्नर। तो कहता है कि शायद हमें ये करना चाहिए कि हमें जो टैक्स का पैसा है शायद मनी ऑर्डर से गवर्नर के पास भेज देना चाहिए। वेल ठीक है, दैट माइट बी टेंशन, मतलब कि ये भी हो सकता है कि ये भी एक क्राइम हो सकता है, अपराध हो सकता है, जिसको हम कहते हैं राजद्रोह हो सकता है, कि मतलब हम सीधे गवर्नर के पास पैसा भेजें, और ना भेजें तो भी वो राजद्रोह हो सकता है। एंड देन व्हाट वाज द अमाउंट टू बी पेड, और सबसे उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हमें कितना पैसा उस टीम को बनाने के लिए कितना पैसा टैक्स देना पड़ेगा। तो देखा आपने स्टूडेंट्स की स्वामीनाथन राजम को कितनी प्रॉब्लम है, किस तरीके से वो टीम बनाना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो टीम को बनाएं क्या। उनके साथ ये भी प्रॉब्लम है कि उस नाम को क्या सजेस्ट करें, कौन सा नाम रखें, और नाम रख भी लें तो उसमें फिर वो टैक्स कैसे पे करेंगे, और टैक्स पे करना भी चाहें तो समस्या इस बात का है कि वो कौन सा पर्टिकुलर पर्सन होगा जिसको वो टैक्स पे करें और गवर्नमेंट को दें। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो एक बच्चे का इमेजिनेशन हो सकता है, वो क्या सोच सकता है, और अभी इनोसेंस भी हैं कि बहुत सारी चीज़ें अभी उन्हें पता भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।